पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस लाइसेंडर की बैटल अपने पीक पर आ चुकी थी, जहां पर लाइसेंडर के पैरोर ने ऐश के सेप्टेल और पिकाचू को डिफीट करके ऐश की उम्मीदें डिस्ट्रॉय कर दी थी और बैल को लगभग इक्वल कर दिया था। पर तभी ऐश अपने चौथे पोकेमॉन की तरफ बाहर निकालता है ग्रीनिंजा को। ग्रीनिंजा और लाइसेंडर की मेमोरीज अच्छी नहीं होती है। अब टाइम आ चुका था ग्रीनिंजा के लिए बदला लेने का और वो ऐसा करता भी है, वो पैरोर को डिफीट कर देता है। अब लाइसेंडर अपने लास्ट और छठे पोकेमॉन की तरह बाहर निकालता है मेगा शाइनी gyarados को। वहीं पर ऐश का ग्रीनिंजा भी बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। और अब आगे बैटल स्टार्ट हो जाती है। मिस्टी बोलती है कि ये दोनों ही पोकेमॉन्स मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी है। मेगा gyarados और ग्रीनिंजा दोनों ही वाटर और डार्क टाइप के सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। लाइसेंडर बोलता है gyarados अभी ड्रैगन डांस अटैक का यूज करो, जिससे gyarados की स्पीड और पावर बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ग्रीनिंजा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो यूज करता है वाटर शूरिकेन अटैक का। पर यह अटैक जैसे ही gyarados के ऊपर लगने वाला होता है, लाइसेंडर बोलता है gyarados अभी अपने टेल को बैरियर की तरह यूज करो और सारे अटैक को रोक दो। gyarados बिल्कुल ऐसे करता है और शॉकिंगली उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता है। लाइसेंडर बोलता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो। gyarados अभी क्रंच अटैक का यूज करो। gyarados काफी तेजी से ग्रीनिंजा को बाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद ग्रीनिंजा सुपर फास्ट हो चुका था। वह इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और काउंटर करता है एरियल एस के साथ, जिससे gyarados को डैमेज तो पड़ता है, पर वो तुरंत एक एक्वा टेल का यूज करके ग्रीनिंजा को पीछे फेंक देता है, जिससे ग्रीनिंजा जमीन पर गिर जाता है। एंड अब वो बहुत ज्यादा थक चुका था। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा वापस खड़े हो जाओ और यूज करो डबल टीम का। ग्रीनिंजा और उसके सारे फेक कॉपीज मेगा शाइनी gyarados को चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर लाइसेंडर इसके लिए पूरी तरह से रेडी था। वो अपने gyarados को हरिकेन अटैक यूज करने बोलता है, जिससे एक टॉर्नेडो से काफी तेज हवा निकलती है और सारे ग्रीनिंजा के फेक कॉपीज गायब हो जाते हैं और मेन टॉर्नेडो जाकर ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है, जिससे ऐश के ग्रीनिंजा को डैमेज पड़ता है। अब ऐश बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था। उसको क्लियरली पता था कि gyarados एक इजी अपोनेंट नहीं है। ऐश नर्वस हो जाता है और बोलता है ग्रीनिंजा हम ये बैटल अभी भी जीत सकते हैं, नाइट स्लैश का यूज करो। ग्रीनिंजा अपने फुल स्पीड से gyarados की तरफ बढ़ता है और नाइट स्लैश का यूज कर देता है, जिससे फाइनली gyarados को डैमेज पड़ता है। ये देखकर लाइसेंडर बोलता है कि बढ़िया, बट अब वक्त आ चुका है बैटल को खत्म करने का। gyarados हाइपर बीम अनलीश करो। gyarados अपनी फुल पावर का यूज करके हाइपर बीम यूज कर देता है। ग्रीनिंजा इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली हाइपर बीम उसके ऊपर लग जाती है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ स्मोक फैल जाती है। जैसे ही सब स्मोक साफ होता है, देखने को मिलता है कि ग्रीनिंजा नहीं हारा है। वो अभी भी अपने बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म में बिल्कुल सही तरीके से खड़ा हुआ है। पर ट्विस्ट तब आता है जब पीछे ग्रीनिंजा का पोकेमॉन रेयर यानी कि ऐश नीचे गिर जाता है। इसी रीजन से ग्रीनिंजा का बॉन्ड एवोल्यूशन चले जाता है और ना चाहते हुए वो भी बैटलफील्ड पर नीचे गिर जाता है। रेफरी ग्रीनिंजा के पास आता है और बोलता है ग्रीनिंजा अब आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस बैटल का विनर gyarados है। स्टेडियम में पूरी तरह से शांति थी। वहाँ पर अंधेरा छा गया था और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि अपने 4 पोकेमॉन इतने जल्दी हारने के बाद लाइसेंडर कुछ इस तरह का कमबैक करेगा, बट अब ये चीज रियल हो रही थी। ऐश किसी तरह से वापस खड़े होता है और बोलता है ग्रीनिंजा पोकेबॉल में वापस आ जाओ। मुझे पता है कि तुम gyarados को इजीली डिफीट कर सकते थे, पर मैं बॉन्ड एवोल्यूशन को नहीं सह पाया। मुझे माफ करना, ये गलती पूरी तरह से मेरी थी। लाइसेंडर रिप्लाई करता है कि ऐश क्या तुमने देखा, तुम कितने भी दूर आ जाओ, पर मेरे पोकेमॉन्स और मैं हमेशा नंबर 1 रहने वाले हैं। पिछले बार की तरह इस बार भी तुम्हारे सपने मैं डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। ऐश एक लंबी सांस लेता है और बोलता है कि लाइसेंडर ये मत भूलो कि ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी मेरे पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं और मैं हार नहीं मानने वाला। ऑडियंस सोच रही होती है कि ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह किसको भेजेगा। ऐश अपना अगला पोकेबॉल बाहर निकालता है और बोलता है कि ऑलराइट लाइसेंडर, अब टाइम आ चुका है एक ऐसे पोकेमॉन को बाहर निकालने का जिसको इससे पहले तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। मनकनॉन बाहर आ जाओ। मनकनॉन बैटलफील्ड में एंटर हो जाता है। कमेंटेटर बोलता है कि मनकनॉन एक मिस्टीरियस पोकेमॉन है जो कि ऐश को एक्स से मिला था और ये किसी और वर्ल्ड से बिलोंग करता है। बैटल में पहली बार लाइसेंडर शॉक होता है और बोलता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है, मैंने ऐसा कोई पोकेमॉन इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। ऐश बोलता है मिलो मनकनॉन से, ये एक मिस्टीरियस स्टील और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जो कि कम्प्लीटली दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता है और ये तुम्हें यहाँ पर हराने आया है। बैटल स्टार्ट हो जाती है और लाइसेंडर अपने gyarados को एक्वा टेल यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है मनकनॉन इस अटैक को डॉज करो और काउंटर करो फ्लैश कैनन के साथ। मनकनॉन बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो एक्वा टेल को डॉज कर लेता है और फिर स्पिन करते हुए यूज करता है फ्लैश कैनन का, जो कि डायरेक्टली gyarados के सर पर लगता है, जिससे gyarados का बैलेंस बिगड़ जाता है। लाइसेंडर बोलता है कि इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, पर देखते हैं कि ये इसको कैसे हैंडल करता है। gyarados अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। पूरी जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है और मनकनॉन को लगातार डैमेज पड़ता है और उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है मनकनॉन अभी वापस उठ जाओ और यूज करो ड्रैगन क्लॉ का। मनकनॉन के क्लॉस ग्लो कर रहे होते हैं और वो काफी तेजी से gyarados की तरफ आगे बढ़ के यूज कर देता है ड्रैगन क्लॉ का, जिससे gyarados को डैमेज पड़ता है। लाइसेंडर वापस से अपनी एविल स्माइल देता है और बोलता है कि इम्प्रेसिव, पर अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा पोकेमॉन अभी भी इनएक्सपीरियंस है। gyarados आइस फैंग का यूज करो।
आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा इकलौता ब्रांच एवोल्यूशन पोकेमॉन है जिसके दोनों ही इवॉल्व फॉर्म के पास मेगा एवोल्यूशन है। इससे पहले कि मनकेनॉन पीछे हट पाता, गैराडोस अपने आईसी फैंग का यूज करके मनकेनॉन को बाइट कर लेता है जिससे मनकेनॉन को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। इतना ही नहीं, जहाँ पर गैराडोस ने मनकेनॉन को बाइट किया था यानी कि उसका हाथ जम जाता है। ऐश बोलता है मनकेनॉन अपनी पावर भी दिखाओ और यूज करो आयरन हेड का। मनकेनॉन पूरी तेजी से आगे बढ़ता है और गैराडोस के ऊपर आयरन हेड का यूज कर देता है जिससे गैराडोस भी पीछे हटता है और उसको डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि इससे पहले मनकेनॉन किसी भी बैटल में इतने अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर रहा था, डेफिनेटली वो इम्प्रूव हुआ है। लैसेंडर बोलता है कि गैराडोस चलो हमने काफी गेम खेल लिया, अब वक्त आ चुका है इनएक्सपीरियंस पोकेमॉन को खत्म करने का, अभी हाइड्रो पंप का यूज करो। गैराडोस एक काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रो पंप को फायर करता है जिसको मनकेनॉन डॉज करने की कोशिश तो करता है पर एट लास्ट ये अटैक मनकेनॉन के ऊपर लग जाता है और वो बैटलफील्ड के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और फाइनली नीचे गिरता है। ऐश बोलता है कि मनकेनॉन क्या तुम ठीक हो? रेफरी मनकेनॉन के पास जाता है और उसके उठने का वेट करता है पर मनकेनॉन दोबारा खड़ा नहीं हो पाता, यानी कि वो ये बैटल हार चुका था। ऑडियंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैच कैसे पलट गया। एक टाइम पर तो ऐश इसको पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। ऐश एक काफी भारी दिल के साथ अपने मनकेनॉन को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुम अमेजिंग थे, डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में तुम इम्प्रूव हुए हो बट अभी भी तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। लैसेंडर रिप्लाई करता है तो ऐश ये था तुम्हारा मिस्टीरियस पॉकीमॉन, ये देखने में बिल्कुल पावरफुल लग रहा था बट इसका और मेरे गैराडोस का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अब ऐश तुम क्या करोगे? मेरा अल्टीमेट पॉकीमॉन अभी भी बैटलफील्ड में खड़ा हुआ है और पूरी तरह से रेडी है तुम्हें डिफीट करने के लिए। हारने के बाद भी ऐश पूरी तरह से शांत होता है, उसको पता था कि ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है और उसके पास उसका अल्टीमेट पॉकीमॉन बाकी है। ऐश बोलता है लैसेंडर तुमने मेरे पॉकीमॉन्स को काफी ज्यादा डैमेज किया है और मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे गैराडोस और पायरोर सुपर स्ट्रॉन्ग है, पर अब देखते हैं कि तुम्हारा सो कॉल्ड एस पॉकीमॉन मेरे अल्टीमेट वेपन के सामने क्या कर सकता है। ऐश अपने लास्ट पॉकीबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि लैसेंडर तुमने मुझे काफी टाइम से अंडर एस्टिमेट किया है पर अब टाइम आ चुका है मेरे ट्रू पावर रिवील करने का। म्यूटू मैं तुम्हें चुनता हूँ। इसको देखकर लैसेंडर पूरी तरह से शॉक रह जाता है। म्यूटू के आसपास साइकिक ऑरा थी और लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू ने आते ही मेगा शाइनी गैराडोस के ऊपर अपनी आंखें लॉक कर ली थी। लैसेंडर अपना एक कदम पीछे हटाता है और बोलता है क्या एक म्यूटू? इम्पॉसिबल, ये तो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? ऐश एक स्माइल करता है और रिप्लाई करता है कि लैसेंडर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ये सरप्राइजेस नहीं है, मैंने भी काफी सारे सरप्राइजेस छुपा रखे हैं और एक लास्ट सरप्राइज तो अभी देना बाकी है।